दी ग्रेट होलकर न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था एएनएम के रिजल्ट के बाद अगली भर्ती जो आएगी वो एजीटीए की भर्ती होगी। और आप लोग जानते हैं एएनएम का रिजल्ट आ चुका है और अगस्त माह में जो अगला विज्ञापन आएगा वो एजीटीए का आएगा। और यह विज्ञापन संभवतः 25 अगस्त तक आपको आपकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखिएगा और जी जान से मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन कभी ख़राब नहीं होती है, आज नहीं कल काम आएगी। और इतनी बड़ी भर्ती जो आ रही है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपसे 3267 पद, इसमें आपके 210 पद और ऐड हो रहे हैं, तो आपकी ये भर्ती हो गई है 3470 3477। तो इसका विज्ञापन आपको अगस्त के थर्ड वीक में 25 अगस्त से पहले पहले देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, विज्ञापन तो आएगा लेकिन इसकी तैयारी की रूपरेखा कैसी हो और तैयारी किस प्रकार की जाए। आप लोग जानते हैं पिछला पेपर जो हुआ था टीए का, उसमें 200 क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, 50 में आपका साइंस और मैथ था, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के थे और 50 क्वेश्चन आपके थे रीजनिंग के। और इसमें देखने वाली बात यह है कि तैयारी किस प्रकार की जाए, सिलेबस को पूरा किस पर किया जाए। एग्रीकल्चर के जितने भी साथी हैं, ज़्यादातर का मैथ वीक पॉइंट होता है। अब वो बात अलग है कि जिसने इंटर मैथ से किया है वो बाद में बीएससी करे तो उसका मैथ कुछ स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो साथी हाई स्कूल के बाद एग्रीकल्चर ले लेते हैं या हाई स्कूल में ही एग्रीकल्चर ले लेते हैं, तो इंटर एग्रीकल्चर से बीएससी तो उनका मैथ कुछ वीक होता है। तो जिन लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है वो मैथ पर फोकस कर सकते हैं, जिनका मैथ वीक है वो मैथ पर कुछ कम फोकस करें। अब हमको नंबर कहाँ कहाँ से लेना है, देखिए हिंदी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो होता है वो सीमित होता है। सिलेबस खोलिए, हिंदी को देखिए और जितना भी हिंदी का सिलेबस है उसका पूर्ण कर लीजिए और हिंदी का सिलेबस पूर्ण कर सकते हैं। और अब बात रही जीएस की, तो ओल्ड जीएस बहुत है, जिनका अच्छा है वो अच्छी बात है, लेकिन करंट का ज़्यादातर पढ़ते रहिए। और जीएस में ही आपका एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कम से कम आपको एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन आपको जीएस के अंदर देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलेंगे, तो 30 आपके हो गए हैं। और 20 क्वेश्चन आपको ओल्ड जीके में से आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे। ओल्ड जीके ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। साइंस में भी आपका एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं और साइंस का भी सिलेबस सीमित होता है, तो साइंस को भी अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सिलेबस एकदम सीमित होता है। पिछली बार जो एजीटीए में जो भी अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं वो रीजनिंग के वजह से ही असफल रहे थे, क्योंकि रीजनिंग पर उन्होंने अच्छा कमांड नहीं किया था। आप लोग रीजनिंग पर जितना भी सिलेबस है पूरा रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। जॉब पाने के लिए मात्र 3 सब्जेक्ट बहुत मेन है, रीजनिंग, हिंदी और एग्रीकल्चर जीएस और करंट जीके। अगर आपने यह सब पूर्ण कर लिया तो आपको 3470 भर्ती में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ साथियों को मेरी बातें मजाक लगेंगी, कुछ साथी इस पर गलत टिप्पणी करेंगे, लेकिन जिनको कुछ बनना है, सफलता पानी है, उनको ये बातें अंदर तक छुएंगी। और लास्ट में यही विनती है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
इस आने वाली भर्ती के लिए आपको शुभकामनाएं। फॉर्म आपके जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं रखिएगा। नमस्कार।